बताओ कि ये आपने गलत किया है, इलीगल क्या? बिल्कुल गलत नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आज हम बात करेंगे यूट्यूबर रजब भट्ट की। कराची की अदालत में तशद्दुद उसके ऊपर किया गया और वो तशद्दुद किया गया है वकीलों की जानिब से। वकील शदीद गुस्से में थे, गुस्से में क्यों थे उस सारी सूरत हाल की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस मामले में कि रजब भट्ट के खिलाफ बुनियादी तौर पर मुकदमा क्या था। रजब भट्ट के खिलाफ वकील रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब ने एक मुकदमा कराची के हैदरी थाना में दर्ज कराया हुआ है, जिसमें उनके ऊपर इल्जाम है कि रजब भट्ट ने जो शायर इस्लाम है यानी कि जो मजहब की तौहीन की अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पब्लिक की, और वो जो है किसी भी यूट्यूबर या किसी भी शख्स को इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो इस तरह का उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। रजब भट्ट जो है वो अदालत के नोटिस जारी करने के बावजूद और दीगर जो है वो कानूनी चाराजोई के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। गुज़श्ता समाअत पर यानी कि आज से 7 दिन पहले रजब भट्ट जो है पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने सरेंडर किया अपने वकील मियां अली अशफाक के थ्रू, और वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने 1 लाख रुपए के मतलबों के एवज रजब भट्ट की अबूरी जमानत मंजूर की थी और आज एक बार फिर उनको पेश होने का हुक्म दिया था। और जो रेलिवेंट फरीकैन है यानी कि मुद्दई मुकदमा प्रोसिक्यूशन तफ्तीश अफसर को नोटिस जारी किए गए थे। आज चूंकि कराची की सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से हड़ताल की गई है और 8 बजे के बाद जो है वो अदालतों की तमाम जो दरवाजे थे वो बंद किए गए थे और किसी भी साहिल को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। तो उसी दौरान जो है चूंकि रजब भट्ट की पेशी थी, मियां अली अशफाक डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालत से उनके जो वकील है वो पहले अंदर आ गए और एक यूट्यूबर है टिकटॉकर नदीम नानी वाला, वो भी उस तरफ से आ गए। और लेकिन रजब भट्ट जो है वो उसको रास्ता नहीं मालूम था और गेट भी बंद थे, तो उसने कोशिश की कि किसी तरीके से वो भी अदालत के अंदर दाखिल हो। लेकिन जब वो दाखिल होने लगे तो उस वक्त वकीलों के हथे चढ़ गए। उसमें बेशतर वकील थे जिन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, उन्होंने जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया, मारते हुए कोर्ट तक ले गए, फिर कमेटी रूम जो कि कराची बार तक का है वहां पर ले गए। और जो मौजूद लोग हैं और जो आई विटनेस है उनके मुताबिक ना सिर्फ रजब भट्ट के मुंह से खून निकल रहा था बल्कि उसके नाक से भी खून बह रहा था, शर्ट फटी हुई थी और बदतरीन तशद्दुद किया गया। कुछ जराये का कहना है कि अंदर भी तशद्दुद किया गया और उसके बाद फिर काफी जो है वो बदनज़मी देखी गई। फिर अदालत के अंदर जब ले जाया गया तो अदालत के अंदर भी किसी भी सहाफी को अंदर नहीं आने दिया गया और अदालत ने बगैर कार्रवाई के जो है उसकी 13 जनवरी तक बुरी जमानत में तोसी कर दी। अब सूरत हाल यूं बनी कि वकला जब बाहर लेके आए, जो इससे पहले वीडियोस में आपको सुनाई भी दे रहा होगा, जब हमने कोशिश की बनाने की तो उस वक्त भी उन्होंने कहा जी तशद्दुद को कोई वीडियो ना बनाए और सख्ती से मना किया, क्योंकि हमें भी रोज ही नहीं अदालतों में आना होता है तो फिर हमें भी मजबूरन एहतियात करनी पड़ी कि वीडियो ना बनाए, क्योंकि बदतरीन तशद्दुद किया गया। किसकी तरफ से कहां से क्या पड़ रहा है, जहां पर पड़ रहा है मार पड़ रही है, मारपीट हो रही है, ये अंदाजा भी नहीं था कि कौन किसको किस तरह मार रहा है। यानी कि इस तरह बदतरीन माहौल बना हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। आम साइलिन चूंकि आज हड़ताल की वजह से अदालतों में नहीं थे, लेकिन ये कि जितनी तादाद में थे वकला थे, रजब भट्ट थे, इसी तरह धक्कम पेल में कुछ दोस्तों का ये भी दावा है, क्योंकि मेरी नजर नहीं पड़ी, उनका कहना है कि मियां अली अशफाक को भी जो है वो थप्पड़ पड़े कुछ वकला की तरफ से, और नदीम नानी वाला चूंकि इसकी सपोर्ट में आए होते तो उसको भी धक्कम पेल हुई। अब सूरत हाल ये है कि अदालत ने 13 जनवरी तक अबूरी जमानत में तो तोसी कर दी है, लेकिन इस सारे मामले पर मियां अली अशफाक साहब का क्या कहना है और हमारे सीनियर वकील दोस्त हैं जो है वो जहांगीर कलहो साहब, उनसे भी बात करते हैं। चूंकि मामला वकीलों का है और वकीलों के मामले पर वकील ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पूरी कौम सवाल पूछ रही है कि बुनियादी तौर पर यह मामला इस नहज तक पहुंचा क्यों। तो मियां अली अशफाक का जो मौक़िफ़ है इस सारे सीन के बाद, चूंकि उस वक्त उन्होंने कैमरों पर बात नहीं की और जो रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब है उन्होंने कहा जी रजब भट्ट से जो है माफी तलाफी हो गई, अब आइंदा इस तरह की जो है वो कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन मैं मियां अली अशफाक का जो मौक़िफ़ है वो रखता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने पेशी के बाद ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुझे और मेरे कराची दफ्तर के दीगर जो साथी वकला के वो सिटी कोर्ट कराची में अपने मुवक्किल रजब भट्ट के साथ अदालत में पेशी पर अदालती अहाते में हमारी मौजूदगी में चंद वकला ने रजब भट्ट पर जानलेवा हमला किया, जिस पर वो जख्मी हो गया और उसके साथ मुसलसल जद्दोगोपी का अमल जो जारी था, मना करने के बावजूद मुसलसल ये जारी रहा। वकला का ये गैर पेशा वाराना रवैया कानून को हाथ में लेना मुल्क भर में वकला की शनाख्त व साख इंतहाई कमजोर कर रहा है। मियां अली अशफाक कहते हैं कि मुल्क में वकला की लीडरशिप को वकला को प्राइवेट साइलिन और फरीकैन के साथ जोर बाजू की बजाय तालीमी तौर पर अपने हकूक का दिफा बनाने पर जोर देना होगा, यही वाहिद रास्ता है। आने वाले आए रोज वकला खुद फरीकैन बनकर इस तरह अगर प्राइवेट साइलिन पर तशद्दुद अदालती अहाते के अहातों में मुसलसल तशद्दुद और हमला आवर होंगे तो उनकी इज्जत में बेपनाह मुसलसल कमी होगी। ये एक अफसोसनाक पहलू है जिसकी
जिसकी किसी पढ़े लिखे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। ये मियां अली इशफाक साहब कहते हैं। अब वकला के रवैये के ऊपर जहांगीर कलहड़ साहब क्या कहते हैं। तो जहांगीर साहब, आपने वीडियोस भी देखी किस तरह जो है रजब भट्ट पे तशद्दुद किया गया। यकीनन आयरो सिटी कोर्ट में ये वाकयात होते हैं, आपस में वकील भी लड़ पड़ते हैं, कोई एक फरीक को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई दूसरे फरीक को सपोर्ट कर रहा होता है। अब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो आम लड़ाई झगड़े होते हैं वकीलों के दरमियान, वो इतने वायरल नहीं होते, मीडिया की खबरों की जीनत नहीं बनते। लेकिन रजब भट्ट के ऊपर जो कुछ हुआ है, अभी इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यानी कि अभी टीवी चैनल्स पर हमने खबर दी ही थी तो हमने देखा कि पूरी दुनिया से रिएक्शन हो रहा है, वकीलों को बुरा भला कहा जा रहा है। तो क्या वकील इस तरह रवैया क्यों इख्तियार करते हैं, जिसमें मियां अली इशफाक साहब ने भी बड़े सख्त गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल शाहिद साहब, ये सिर्फ आज का वाकया नहीं, ये तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था। लेकिन इससे पहले भी मैंने जैसे बात कही, आपने भी जो है कवरेज की होगी डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट केसेस में, जहां जहां जो है मामलात होते हैं, तो ऐसे ही मॉब की शक्ल में हमारे जो है ना वकील दोस्त आ जाते हैं और फिर जो है मारधाड़ करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, और इससे जो है पब्लिक में जो इमेज जाता है वो सारे वकीलों का जाता है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि हमारी जो है जो भी वकील बरादरी है 99% पढ़ी लिखी है, समझदार है और सोसाइटी की क्लीन समझी जाती है। हम जब पढ़ते थे तो हमें हमारे टीचर्स या हमारे जो अब वो हमारे प्रोफेसर लेक्चरर, अब उसमें मोस्ट ऑफ देम हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो वो यही हमें कहते थे कि ये लॉर्ड्स का पेशा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया में आए तो ये जैसे आज जो है बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, ये भी देखें तो ये इसमें कहीं पे भी मुहज्जिब क्या लॉर्ड्स का पेशा तो दूर की बात, मुहज्जिब अल्फाज भी नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, जो भी बंदा है, इवन ही इज मर्डर, या ये एक सेंसिटिव टॉपिक में वो था, लेकिन उसको लेट हिम फेस द ट्रायल, या कोर्ट के सामने आप उसको, अगर आपने उसको एफआईआर कटवा दी है, उसने बेल कराई है, तो लेट दी डिसाइड द कोर्ट के उसका क्या जो है आगे हो सकता है। अगर ऐसे ही हम जो है सारी चीजें हाथ में ले लेंगे तो फिर हमें, और जो है फोर्सेस में, और जैसे मावरा अदालत कत्ल होता था कराची में, बड़ा मशहूर था कुछ साल पहले, और ये नाम लिया जाता था कि मावरा अदालत कत्ल होता है, तो हम भी तो यही कर रहे हैं। हम तो इसका सॉफ्ट मावरा अदालत में सॉफ्ट फेस दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। आपने भी शायद वो कवरेज किया होगा साद सलमान, जो बेचारा माइनर बच्चा था जिसके साथ जो है रेप हुआ था और फिर उसको कत्ल कर दिया था। उस केस को मैं ही देख रहा था, कंप्लेनेंट की साइड से मैं ही था, तो उसमें भी वकीलों ने यही जो है की थी। और फिर जो है जो अक्यूज्ड है वो पहले तो जो है बिल्कुल खौफ में आ गए थे कि नहीं भाई, ये अभी हमें वकील भी मार रहे हैं तो पुलिस भी हमें ऐसे ही मारेगी। तो उन्होंने जो है उसको उन्होंने डिनाई कर दिया था पहले तो कुछ घंटों के लिए कि भाई हम कन्फेशन नहीं कर रहे। तो यही चीज होती है। आप जो भी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम अगर पुलिस वालों की तरह, फौजियों की तरह, या जो है हम किसी और की तरह अपने ये सारी चीजें हाथ में ले लेंगे, या माजरत के साथ जो है अनपढ़ों की तरह अगर हम सारी चीजें हम ही डिसाइड करेंगे, तो कोर्ट में हम क्यों आते हैं? हम तो इंसाफ, लोगों को इंसाफ दिलवाने आते हैं, हम कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं आते। अच्छा, बात चीजों पे रिएक्शन होता है, यकीनन जाती जज्बात भी होते हैं, वो जज्बात दिखाना एक अलग बात है, लेकिन हमारी वकला तंजीमें हैं, वो यकीनन उनका काम ये भी होता होगा कि एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि बात चीजें जज्बातियात से काम नहीं ली जाती। कानूनी मामलात की पेचीदगी को पढ़े लिखे माशरे के एक अहम सतून होने की वजह से हमें उस तरह जो है इस मामले को डील करना चाहिए। तो कराची बार, सिंध हाई कोर्ट बार ये इस तरह करते हैं, क्योंकि सबसे वाकयात यहाँ सिंध में और खासतौर पर कराची में देखने में आते हैं कि आए रोज वकला जो है तशद्दुद वाकयात में मुलविस देखने में आते हैं, और फिर उसको फिल्माइज भी नहीं होने दिया जाता। आप भी अच्छे से जानते हैं, आज भी रोका गया कि नहीं करो। सर, मैंने पहले ही अर्ज की कि देखें, हम जो है हाईजेक हो चुके हैं, हमारी बार जो है हाईजेक हो चुकी है। और क्या 2017 तक तो से इससे पहले शायद ऐसे हम मामलात नहीं देखते थे। 2017 के बाद क्या हमारी केबीए में हो रहा है, क्या हमारी हाई कोर्ट बार में हो रहा है, तो ये सारे, और हमारे जो लीडर साहबान आते हैं वेलफेयर ऑफ बार के नाम पे आते हैं, और क्या कुछ होता रहता है। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, कहीं पे आपको वेलफेयर ऑफ बार के नाम पे कहीं चीज कोई नहीं देखी। हाँ, हम दूसरे नेशनल इंटरेस्ट में चले जाते हैं, हम जो है सूबाई इंटरेस्ट में तो बात करने के लिए, भागम दौड़ के लिए करते हैं, लेकिन कहीं पे भी ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है एक वकील का, कैसे वकील जो है क्रिमिनल बंदे के साथ कैसे पेश आए, कैसे जो है प्रोफेशनल के साथ बंदा पेश आए, या किसी कोई भी अगर बंदा हो उसके साथ कैसे पेश आना है, आम लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना है, कहीं पे भी कोई अभी कंडक्ट सिखाने के लिए, समझाने के लिए तैयार नहीं है।
और मोह बातें, बच्चे जो है अभी स्टूडेंट भी नहीं होते, वो बस कोट और टाई पहन के कोट खड़े हो जाते हैं और सोसाइटी में ये में जाता है वकील के साथ है और काला कोट और टाई पहनी हुई तो वकील ही होंगे। माजरत के साथ हमारी जो है ना लीडरशिप इसमें फेल हो चुकी है। बाकी रही बात के कोई भी जो है अगर बंदा है, मैं दोबारा इसको वो करूंगा कि अगर इसने किया है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसने जो भी किया है लेट हिम फेस। हर किसी मुसलमान का बिल्कुल जो है दिल आजारी हुई होगी, वकील साहबान से ज्यादा जो है और मुसलमान इस पे दुखे होंगे। तो बेहतर है कि भाई उसको जो है आप इतना केस को बड़ा मजबूत बनाएं ताकि जो अगर कल्पर्ट है रजब भट्ट तो सेंड हिम बिहाइंड द बार। और हमें अपने कानून में, हमें अपने आइन पे और हमें अपने अदालतों पे इतना एतबार होना चाहिए एज अ वकील कि हमें होना चाहिए कि हम अपने हाथ से उनको मारते हैं बनिस्बत के उनको कानून की मार दी जाती। बिल्कुल। चलें, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीली बताया, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि रजब भट्ट ने जब सरेंडर कर दिया, रजब भट्ट ने जब जो है वो कानून के सामने वो पेश हो गया, तो फिर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कानूनी तौर पर उनका मौक़िफ़ कबूल है, मजबूत है, तो फिर उसको जेल के अंदर डालना चाहिए कानूनी फोरम के जरिए। लेकिन जिस तरह तशद्दुद किया गया, चूंकि अमियाल इशफाक भी फरमा रहे हैं कि जानलेवा तशद्दुद हुआ, अगर चूंकि जिस तरह की भीड़ थी और अगर तशद्दुद होता, बेपनाह तशद्दुद होता, तो रजब भट्ट की यकीनन जान भी जा सकती थी। तो इस तरह एहतियात करनी चाहिए थी। दूसरा, जो सरेंडर कर चुका है तो फिर तो वो तो तस्लीम कर चुका है कि वो अदालती जो कानूनी चाराजोई होगी उसका सामना करेगा, तो फिर किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई और अपना जो है कानून हाथ में ले और इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलविस हो जाए, जिसमें न सिर्फ कराची की अदालतें बदनाम हो रही हैं बल्कि बेशुमार जो वो चीजें भी सामने आ रही हैं। तो भारत सोशल मीडिया पे शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है और रजब भट्ट के खिलाफ, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि 22A की जो है वो दरखास्त दायर की गई थी कराची की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जिसके बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था और एक तवील अरसे से ये मामला जो है आगे बढ़ रहा है। मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।